आज हम बात करते हैं तीन लेटेस्ट या पॉपुलर फ्लैपलेस लेंटिक्यूल बेस्ड लेज़र प्रोसीजर्स की, जिसके की नाम है सिल्क, स्माइल प्रो और स्माइल के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो तीनों हैं ये एक फ्लैपलेस लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर्स हैं, और इसमें वर्सेस लेसिक में ये फ़र्क होता है कि लेसिक के अंदर एक 16 mm का कट लगता है, एक फ्लैप बनता है, वर्सेस जो ये प्रोसीजर्स हैं इनके अंदर खाली 2 to 3 mm का स्मॉल इंसिजन या स्मॉल कट लगता है, जिससे कि हम एक लेंटिक्यूल निकाल के आपका चश्मा हटा देते हैं। तो डेफिनेटली ये जो तीनों टेक्नोलॉजीज हैं ये कॉर्निया के लिए, आपकी जो सेफ्टी के लिए या उसकी स्ट्रेंथ के लिए ज़्यादा सेफ़ हैं, और इसके अंदर ड्राई आइज भी कम है और हमारे प्रिकॉशंस कम हैं। बट इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ में भी अपने अपने कुछ फाइनर डिफरेंसेस हैं, और इनमें तो हमें उसको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिल्क के बारे में। तो सिल्क जो है वो सबसे लेटेस्ट लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर में वो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो लॉन्च हुई है, जो लॉन्च हुई थी अराउंड अक्टूबर 2023 में बाय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, जिसका कि नाम है जॉनसन एंड जॉनसन विजन यूएसए। ये सिल्क प्रोसीजर है, ये किया जाता है एलिटा फेम्टोसेकंड लेज़र मशीन पे। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो कॉर्निया में जो एनर्जी डिलीवरी करते हैं जो लेज़र के टाइम, वो सबसे ज़्यादा मिनिमम है। और दूसरी बात है कि इसको नाम सिल्क भी इसलिए दिया गया है कि इसके अंदर जो भी लेंटिक्यूल बनता है वो इतना स्मूथ बनता है, लेज़र का जो स्पॉट डिलीवरी होती है, जो लेज़र की पल्सेस की डिलीवरी होती है, वो एवरी स्पॉट जो होता है बिल्कुल एडजेसेंटली फायर होता है, जिससे कि आपको जब हम लेंटिक्यूल निकालते हुए कोई भी मैनुअल फोर्स नहीं यूज़ करनी पड़ती और बहुत ही स्मूथली वो लेंटिक्यूल निकल जाता है। कि जिसका सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज है कि कॉर्निया की जो हीलिंग है एक तो वो फास्ट होती है, एक आपकी क्लैरिटी और विजन में भी फ़र्क पड़ता है, रिकवरी है और वो भी ज़्यादा बेटर रहती है। और तीसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके अंदर जो लेंटिक्यूल है वो जो हम निकालते हैं उसका जो डिज़ाइन है वो बाई कन्वेक्स शेप का है, जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। और बाई कन्वेक्स शेप होने के कारण जो स्टडीज़ कहती हैं वर्सेस जो पहले बनता था स्माइल या स्माइल प्रो में, वो प्लेनो कन्वेक्स था। बाई कन्वेक्स लेंटिक्यूल जब निकाला जाता है तो कहते हैं कि इससे जो कॉर्निया का जो आपस में जो लेयर्स जब दोबारा वापस जुड़ती हैं तो वो एक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्लेन में जुड़ती हैं, जिससे कि उनके अंदर जो माइक्रो फोल्ड्स हैं वो भी नहीं आते। और इन सारी चीज़ों के कारण भी इसके अंदर आपकी जो रिकवरी है, क्वालिटी ऑफ विजन है, वो ज़्यादा बेटर और फास्ट रहती है, और इवन जो नर्व डैमेज फॉर ड्राई आइज है वो भी सबसे ज़्यादा मिनिमम है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। और सबसे बबड़ी बात है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये टोटली न्यू डेवलप किया गया है, एक पूरी न्यू मशीन क्रिएट की गई सिलेंड्रिकल नंबर के लिए। साइक्लोटोर्शन अलाइनमेंट या सेंट्रेशन अलाइनमेंट, वो सारे फीचर्स तो हैं ही हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जाता है। और ये मशीन भी काफ़ी हाई नंबर्स और सुपरविजन और सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल है। सेकंड पे हम बात करते हैं स्माइल प्रो की, और ये भी बहुत ही लेटेस्ट और वेल अडेप्टेड और बहुत ही कॉमनली किए जाने वाला प्रोसीजर है, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये भी एक लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर होने के कारण इसके अंदर सारे एडवांटेजेस हैं कि ये लेसिक के मुकाबले ज़्यादा सेफ है, इसके अंदर इंसिजन साइज कम है, ड्राई आइज कम है, और इसके अंदर भी AI का बेस यूज़ किया जा रहा है, और ऑटो सेंट्रेशन, ऑटो अलाइनमेंट, ये सारे फीचर्स इसके अंदर भी हैं। तो दोनों को बात करें तो सिल्क वर्सेस स्माइल प्रो में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक ऑलमोस्ट न्यूअर और हाई क्वालिटी जो हाई स्पीड वाली मशीन्स हैं उस पर की जा रही हैं, और टेक्निकली कहूँ तो उनमें कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। वर्सेस कुछ जो लोग कंफ्यूज करते हैं वो है स्माइल से। देखिए दोस्तों, स्माइल जो प्रोसीजर है वो 2010 में लॉन्च किया गया था। तो ये जो है जाइस की ओल्डर वेरिएंट है, जिसको कि विजुमैक्स 500 बोलते हैं, क्योंकि ये 500 हर्ट्ज की मशीन थी, ये उस पर की जाती है। हालांकि ये भी अभी स्पेक्स रिमूवल और लेंटिक्यूल या फ्लैपलेस प्रोसीजर के लिए पूरी तरह अडॉप्टेड है और सक्षम है। बट अगर हम कंपेयर करें तो एक तो इसकी जो एनर्जी डिलीवरी है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसके अंदर जब स्पॉट साइज हैं वो आपस में उनमें काफ़ी डिस्टेंस होता है, तो इसके अंदर रिकवरी एक तो स्लो रहती है। और इसके अंदर जो न्यूअर फीचर्स हैं या जैसे कि साइक्लोटॉर्शन, ऑटो सेंट्रेशन और ये सारी चीज़ें भी नहीं है, और इसकी स्पीड भी स्लो है, तो इसलिए इसमें रिकवरी पहले के मुकाबले जो न्यूअर जनरेशन हैं उससे कम मानी जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप ये डिसीजन लेते हो तो आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी मशीनरी
कौन सी टेक्नोलॉजी न्यूअर जनरेशन है, लेटेस्ट है, क्योंकि इन सारी सर्जन के साथ साथ इन सारी चीज़ों पे भी आपके रिजल्ट्स डिपेंडेंट होते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों आपके और भी कोई डाउट्स है तो आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।